ऐसे का पता है महाराज, आपको पता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में क्या कितना आतंकवादी था, कितना लोग मतलब लोगों को लेकर प्रसिद्ध है। पता है बुलडोजर से जो अभी खौफनाक मचा हुआ है ना यूपी में, कहीं भी जगह में आप, अच्छा पता है कि यूपी में या कई जगह पे, यूपी में कई जगह पे आप देखते होंगे कि अलग अलग लोग घटना कर देते हैं। बाबा का बुलडोजर देख के ना रूह कांपने लगता है। तो गलत कहाँ है वो? कहीं ना कहीं अपनी जगह को तो मजबूत करके रखा हुआ है ना बाबा। बाबा के बुलडोजर अभी उत्तराखंड में भी चल चुका है, वहाँ की मदरसे को लेकर। जो उत्तराखंड में जो बाबा का बुलडोजर चला था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ दावी का सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का भी वहाँ सरकार है। आप लोग पता है कि कहीं भी मस्जिद तोड़ना है, मंदिर तोड़ना है या आपको मदरसे को तोड़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का बहुत आगे रहता है। बताइए, वहाँ भी 300 आदमी अभी घायल है उत्तराखंड में, जो आज से ही मतलब लगातार 2 दिन से बाबा का बुलडोजर चल रहा है। तो क्या कहिए रमन जी? बुलडोजर तो बाबा जी का प्रसिद्धि है बीजेपी का, तो पक्ष वाला में बुलडोजर नहीं चलता है, विपक्ष के सामने वाले में बुलडोजर चलता है। और उनको मंदिर मस्जिद यही दिखता है, उन सब पे बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन ये बुलडोजर वाला सिस्टम सही नहीं है। सही कैसे नहीं? इसलिए सही नहीं है क्योंकि यूपी में अभी बाबा बुलडोजर के नाम से ना सब कांपता है, ऐसे कांपता है महाराज। आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में क्या कितना आतंकवादी था, कितना लोग मतलब लोगों को दिन दहाड़े मार देता था बाबा के बुलडोजर के नाम से। पता है आपको? बिल्कुल बंद है, खौफनाक है, बिल्कुल नहीं करता डर से। राम मंदिर देखो, रामनवमी को लेकर जो कोई भी जुलूस निकलता था ना, तो लोग मालूम कितना हंगामा करता था। वो सही है, लेकिन वो बात सही है। लेकिन आप ये देखो ना कि आप सामने वाले बंदे को ऊपर बुलडोजर क्यों चलाते हो? अब ये तरह बिल्डिंग बनेगा तो क्या उसको बुलडोजर नहीं चलाएगा? क्यों नहीं चलाएगा? बहुत निर्माण ऐसे बहुत सारे हैं जिसपे बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन कई आदमी को घर पे भी आप जो आदमी ने आप मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे, एक आदमी ने बाथरूम कर दिया, एक आदमी बाबा के ऊपर, उनके ऊपर बुलडोजर चला? उनके ऊपर नहीं चला क्योंकि वो बीजेपी का आदमी था। मतलब बीजेपी का बंदा रहने से बुलडोजर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलेगा भाई? सरकार सबके लिए नियम तो एक है ना। तो नियम मोदी जी क्यों नहीं बनाते एक जैसे? आपने उनसे पूछिए ना कि मोदी जी क्यों नहीं बनाते आप एक जैसे नियम कानून। आप बीजेपी जो वाला अभी बीजेपी का बलात्कारी आदमी अभी जेल से बाहर निकला है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाए। अभी 3 आदमी जो बीजेपी का जो धमकी दिया था योगी को राम मंदिर में 18 तारीख को, 18 अपना 17 18 जनवरी को, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया? कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना सिस्टम को लेकर उल्लंघन कर रहा है, खिलाफ उनका है। क्योंकि सिस्टम पे नहीं चलता है, वो अपने सिस्टम खुद चलाता है। जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान में लिखने वो जो लिखा गया था, कहीं ना कहीं संविधान को लेकर उन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल, प्रतिष्ठा को मतलब हम खत्म कर रहे हैं इन्होंने, जो लोकतंत्र का है बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, हमेशा मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बीजेपी एक तरफा पार्टी, एक तरफा काम कर रही है, सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए। जैसे आदमी कहता है ना, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए जीना, अपने स्वार्थ के लिए। कोई भी मंत्री अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता है, क्योंकि वो पब्लिक के स्वार्थ के लिए बनता है, क्योंकि पब्लिक उनको चुनती है, वो हम अपने फायदे के लिए। लेकिन पब्लिक के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, अपने के लिए कुछ भी कर देते हैं, किसी को भी सरकार भी गिरा देते हैं, किसी को कुछ उठवा लेते हैं। अगर मैं आप बीजेपी के साथ खिलाफ ज्यादा अगर कुछ बोल दूंगा, क्या पता मुझे भी बीजेपी को उठवा लेंगे। तो ये काम करती है वो। नहीं, बुलडोजर कहाँ तक के हद तक सही है? अवैध बिल्डिंग में अगर आज मदरसे को जो उत्तराखंड में गिराया गया है, लगभग पता है 300 आदमी घायल है, और वहाँ पे पूरा आगजनी हो गया है, पूरा आग का गोला फेंका गया है। वहाँ अभी कर्फ्यू लगा दिया गया, वहाँ सारे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या इनके ऊपर आप कहिएगा? वहाँ भारतीय बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, दावी की सरकार चल रही है उनकी, अभी खौफनाक बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिदों को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, गरजने से कुछ नहीं होता है, गरजने से कुछ नहीं होता है, काम करने से सब कुछ दिखता है। आप बस बुलडोजर से प्रसिद्ध हो, आप बीजेपी इधर उधर के बातें करके मतलब वो बुलडोजर चला देते हैं। आप कहते हैं कि बुलडोजर को लेकर प्रसिद्ध है। पता है बुलडोजर से जो अभी खौफनाक मचा हुआ है ना यूपी में, कहीं भी जगह में आप, अच्छा पता है कि यूपी में या कई जगह पे, यूपी में कई जगह पे आप देखते होंगे कि अलग अलग लोग घटना कर देते हैं। बाबा का बुलडोजर देख के ना रूह कांपने लगता है। तो गलत कहाँ है वो? कहीं ना कहीं अपनी जगह को तो मजबूत करके रखा हुआ है ना। अगर यही योगी बाबा अगर बिहार में चले, पता है कितना भ्रष्टाचारी लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचारी लोग ही भ्रष्टाचारी को खत्म करते हैं। आप ये देख लीजिए, गुंडा ही गुंडे को भगाता है।
अगर जैसे आपके शहर में अगर कोई 10 गुंडे आ नहीं, जाएंगे, कभी भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। क्या घूस वूस दिया है क्या आपको? मैं घूस नहीं देता हूँ, मैं नहीं ये नहीं, घूस कोई देखता दिया होगा, आप देखते हैं कई बार मैं मेरे- आपका इंटरव्यू में चलाया हूँ, हाँ, हाँ। तो आपने हर समय आप टारगेट लेते हैं भारतीय जनता मैं पार्टी। इस काम आप ही ऐसा करता है, एक सेकंड, आप भारतीय जनता पार्टी पे क्यों खुश हैं? मैं क्या काम नहीं करती है क्या नहीं सरकार? करती है, वो तो सिर्फ अपना नाम करती है। क्या नाम करती है महाराज? आप मैं ऐसे आपको एक बात बात बताओ, हाँ। मोदी जी के सपने में आए गांधी जी। अच्छा जी। गांधी जी ने पूछा मोदी जी से, बेटा तुम इतना काम क्यों करते हो, इतना ना तुम सोते हो ना किसी दूसरे को सोने देते हो, ऐसा क्यों करते हो? मोदी जी क्या बोले, आपको पता है? मोदी जी बोले बापू, मेरे को भी आपके तरह नोट के ऊपर फोटो लगवाना है, मैं यही काम के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि ये काम मेरे को बहुत जमता है, इसीलिए मैं नोटबंदी भी किया हूँ। कुछ दिन मैंने कोशिश भी किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन अब कुछ और मन में राजनीति चल रही है, तो हो सकता है मोदी जी का भी फोटो लग जाएंगे। नहीं, एकदम रुपये में मोदी जी का फोटो लगेगा लग रहा है मुझे। 100%। उनका तमाम कारोबार ऐसा है, तो उनका चाल चलन ऐसे है, तो फिर वो मोदी जी तो यही सोच रहे हैं। मैं आप देखे 2 घंटे अभी संसद भवन में भाषण दिए, 3 दिन तक लगातार, कल भी दिए हैं, 2 दिन पहले भी दिए थे, मंडे को भी दिए थे। आप मतलब बेरोजगारी पे बात नहीं होती है, कोई मतलब संविधान के बारे में बात नहीं होता है, लोकतंत्र खतरे में है, ये सब चीज के लिए बात नहीं होती है। आप दिल्ली में धरना प्रदर्शन लगा हुआ है, आप मिलिट्री फोर्स लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, तो अब ये सब चीज पे कोई बातें नहीं होती है। बस बीजेपी के साथ यही बातें होती है। संसद भवन में 45 मिनट 2 घंटे जो भाषण देती है, सिर्फ कांग्रेस के बारे में भाषण देती है कि कांग्रेस ये करती है जी, कांग्रेस वो करती है। बस हंस हंस के बात टाल देते हैं, 2 घंटा टाइम बर्बाद हो जाता है, और हमारे आज तक पे वो दिखा देती है मोदी मीडिया। मोदी मीडिया आज तक तो बहुत बड़ा चैनल है महाराज, हाँ, है तो ना, आज सिर्फ रिपोर्टर है। हाँ। मोदी जी का मतलब मत पूछिए, करीबी है, उनके बारे में खबर चलाते हैं, वैसे कैसे करते हैं? तो मोदी तभी तो अंजना उनका सब टारगेट में वो चल रही है, सब गालियां निकालते हैं। हाँ। हाँ, और आप अच्छे काम कर रहे होंगे तो गाली क्यों निकालेंगे फिर? आप ये देखें, गालियां निकालते हैं तो अंजना ओम का सब ये है, अंजना का सब वो है, क्यों बोलते हैं? और भी आदमी को तो नहीं बोलते हैं, कोई भी ऐसे लेडीज भी तो एंकर बहुत सारे हैं, किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन ये 3 आदमी को टारगेट किया जाता है, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम का सब, क्योंकि आज तक जो है बीजेपी बिल्कुल प्रसिद्ध है। आज तक पे चैनल पे वो चैनल ही उन्हीं का है, क्योंकि मोदी जी का हाँ, क्योंकि खरीद लिया क्या महाराज? मेरे को लग रहा है, क्योंकि सुधीर जी भी बात करते हैं ना, सुधीर चौधरी, वो 1 घंटा ब्लैक एंड व्हाइट में वो सिर्फ बीजेपी की अच्छाई गिनाते हैं और कांग्रेस की बुराई गिनाते हैं, और कुछ नहीं बताते हो बस। चलिए, तमाम मुद्दा बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।